प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में प्रज्ञा प्रवाह पाठ्य पुस्तक पाठ 13 चार मित्र के बारे में जानेंगे। ध्यान से सुनेंगे सभी। पुराने समय में आजकल की तरह विश्वविद्यालय, कॉलेज, इंटरनेट, स्कूल, कंप्यूटर, कोचिंग सेंटर नहीं होते थे। आश्रमों में पढ़ने पढ़ाने की गतिविधियां गुरुकुल पद्धति से होती थी। चार मित्र एक ही गांव के रहने वाले थे। अपना अध्ययन पूरा करके आश्रम से घर जा रहे थे। रास्ते में काफी दूर तक जंगल था। चारों मित्र आपस में बातें करते हुए गांव की ओर जा रहे थे। वे चारों किसी मरे हुए को जीवित करने की विद्या जानते थे। उनके मन में अपनी विद्या का प्रयोग करने की इच्छा हुई। अचानक एक मित्र ने कुछ अस्थियां देखी, अर्थात हड्डी। उसने अपने तीनों मित्रों को भी दिखाया। सभी ने पहचान करके समझ लिया कि यह हड्डी अर्थात अस्थियां किसी जानवर की है। उनमें से एक ने कहा, मैं इस मरे हुए जानवर की अस्थियां अपनी विद्या से जोड़ सकता हूं। दूसरे ने कहा, ठीक है, मैं अपनी विद्या से इन अस्थियों को मांस युक्त कर सकता हूं, अर्थात मसल्स दे सकता हूं। तीसरे मित्र ने कहा, अच्छा, मैं जो विद्या सीखी है उसमें मैं इसमें प्राण दे सकता हूं, जिससे वह जीवित हो जाएगा। चौथा मित्र, जो पढ़ाई में कुछ कमजोर था परंतु व्यवहारिक ज्ञान में वह उन तीनों से बहुत योग्य था। बच्चों, व्यवहारिक ज्ञान का मतलब होता है दिन प्रतिदिन के कामों से जो आपको सीख मिलती है, जीवन से संबंधित सीख, जो पुस्तकीय ज्ञान को व्यवहार में लाते हैं। उसने कहा कि मैं जानता हूं कि आप तीनों ने जो कुछ कहा है उसे कर सकते हो। आप तीनों इस प्राणी को जीवित कर देंगे। आप तीनों को मैं आगे की बात बताता हूं। यह जो जानवर है जिसे आप जीवित करने की सोच रहे हैं, मेरे अनुमान से यह शेर है। और आपको पता है, शेर जंगल का राजा होता है और शेर मांसाहारी जीव है। जिस समय शेर जीवित होगा ना, वो हम चारों को खा जाएगा। तीनों मित्रों ने चौथे मित्र का उपहास उड़ाया, बहुत मजाक किया उसके साथ। उन्होंने कहा, पढ़ने के समय तो पढ़ भी नहीं सका, अब जब अपनी विद्या का प्रयोग करने जा रहे हैं तो इसे हमारी विद्या से ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है। बताओ। तीनों ने अपने चौथे मित्र की सलाह नहीं मानी। तीनों अपनी विद्या के प्रयोग में जुट गए। पहले मित्र ने उन अस्थियों को जोड़कर कंकाल बना दिया, स्केलेटन जिसे कहते हैं। दूसरे मित्र ने अपनी विद्या से उस अस्थियों को, उस कंकाल को मांस युक्त बनाकर एक प्रॉपर सुंदर सा शरीर बना दिया। दोनों मित्रों ने तीसरे मित्र को देखा और कहा, अब तो आपकी परीक्षा होने वाली है। तीसरे मित्र ने कहा, ठीक है, मैंने जो विद्या सीखी है उससे मैं इस जीव में प्राणों का संचार कर दूंगा। चौथा मित्र ने फिर उन तीनों मित्रों को समझाया, अभी मान जाओ और इसे जीवित ना करो, अन्यथा यह जीवित होकर हम सभी को अपना भोजन बना लेगा। तीसरे मित्र ने कहा, आप तो हमेशा डरने की बात करते रहते हैं। अब हमारे दोनों मित्रों ने अपनी अपनी विद्या का प्रयोग करके अपनी योग्यता दिखा दी, तो क्या मैं अपनी विद्या का प्रयोग ना करूं? अवश्य करूंगा, बिल्कुल करूंगा, देखता हूं कौन रोकता है मुझे। चौथे मित्र ने अपने तीनों मित्रों से कहा, आप हमारा एक निवेदन मान लीजिए, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूं, फिर आप इसे जीवित कर देना। तीनों मित्रों ने अपने चौथे मित्र की बात मान ली। चौथा मित्र पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे मित्र ने अपनी विद्या का प्रयोग करके उस शेर को जीवित कर दिया। शेर जीवित होकर दहाड़ा और अपने स्वभाव के अनुसार तीनों के ऊपर आक्रमण करके अपना शिकार बना लिया। चौथा मित्र देखता ही रहा, कुछ भी ना कर सका। बच्चों, सच ही कहा गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए,
काम बिगाड़े आपनु जग में होत हंसाए। अर्थात बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, इससे हमारा काम खुद बिगड़ता है और हम दूसरों के सामने हंसी के पात्र बन जाते हैं। इसलिए कहा गया है बच्चों, व्यवहारिक ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से भारी। पुस्तकीय ज्ञान आपको सिर्फ ज्ञान देता है और उसको व्यवहार में लाने की बात करता है, लेकिन अगर आप उस व्यवहार में नहीं लाएंगे उस ज्ञान को, तो उस पुस्तकीय ज्ञान का कोई प्रयोग या कोई यूज नहीं है। धन्यवाद।